Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. This is lecture number 25 in the Ancient History segment and we are in the chapter of Indus Valley Civilization. और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसमें वी आर इन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी. We are discussing about economy part of IVC and we have already discussed in the previous video about the agriculture of the IVC and today we are going to discuss another point, another segment of economy, that is domestication of animals. तो domestication of animals जब भी हम पढ़ेंगे, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे या किसी भी समाज की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे या किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिस्कशन करते हैं इतिहास में किसी भी टॉपिक पे, तो हमें कई विशेषताओं पे ध्यान रखना पड़ता है. क्या वे फीचर्स आज भी प्रचलन में हैं, कौन से प्रचलन में नहीं है, और कौन से फीचर्स आज भी प्रचलन में है, कौन सी विशेषताएं हैं जो आज के समाज में भी व्याप्त हैं, उन सब चीजों को भी देखना जरूरी होता है. क्योंकि जब भी आप, प्रीलिम्स तो है ही यूपीएससी में, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको इन सब विशेषताओं पे ध्यान देना ही पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द आईवीसी. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहां पे? आईवीसी में. पशुपालन की बात हम कर रहे हैं, हिंदी में पशुपालन. और सिर्फ पशुपालन ही नहीं, जब पशुओं की बात होगी ना तो कोई जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिकेशन, उनको किन किन जानवरों की जानकारी थी ये भी हम देखेंगे पशुपालन में. ये भी एक उसमें पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स की जब चर्चा होगी तो जो एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाएंगे, पाले जाएंगे, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी जानकारी उनको होगी. हालांकि मैक्सिमम जानवर जो भी हैं वो पाले गए हैं, हाँ, डोमेस्टिकेट किए गए हैं. तो देखिए, जब भी हम डोमेस्टिकेशन की बात करेंगे, कहां पे? आईवीसी. आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, यानी कि पशुपालन की. अब देखिए, पशुपालन का क्या महत्व था. तो सबसे बड़ी बात हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंस. तो इंपॉर्टेंस किन किन क्षेत्रों में था? देखिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इंपॉर्टेंस हो जाएगा. देन एग्रीकल्चर के अलावा आपको एनिमल्स का इंपॉर्टेंस जो है वो एज ए नॉन वेजिटेरियन फूड के रूप में था. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए था. उसके बाद एग्रीकल्चर, नॉन वेजिटेरियन फूड में, ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि परिवहन में. देन आपको बार्टरिंग में भी इस्तेमाल होता था. बार्टरिंग, बार्टर सिस्टम के तहत भी इनका इंपॉर्टेंस था. ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली. हाँ, एक्सचेंज गुड, हाँ, फॉर गुड्स. सामान के बदले सामान, वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज करना. आज हम पैसा देते हैं किसी सामान को लेने के लिए, लेकिन उस समय करेंसी नहीं था. और इसका इंपॉर्टेंस वर्शिप में भी था. वर्शिप यानी कि पूजा पाठ में भी था, यानी कि हम इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस कह सकते हैं. रिलीजियस इंपॉर्टेंस. तो इंपॉर्टेंस की जहां तक बात है, इन बिंदुओं पर आपको विचार करना पड़ेगा. हाँ, जो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे वो तो देखेंगे ही, साथ ही जब भी इंपॉर्टेंस की बात आएगी तो इन पॉइंट्स को रखकर आप बात करेंगे. अगर क्वेश्चन लिखना भी होगा आपको मेंस में, तो इन पॉइंट्स को आप
रखेंगे एग्रीकल्चर में, नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बार्टर सिस्टम और रिलीजियस इंपॉर्टेंस। देखिए जहां तक नॉन वेज, देखिए कौन सी विशेषताएं हैं जो कि आज भी हैं। तो आप एग्रीकल्चर में उस समय पशुओं का कुछ इस्तेमाल था, आज भी हालांकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो पशुओं का इस्तेमाल जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी हम एग्रीकल्चर में पशुओं के इस्तेमाल से, बैल से, आज भी ऐसे जगह पे जहां टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है, जहां टेक्नोलॉजी के थ्रू खेत की जुताई नहीं हो सकती, वहां बैल से ही, बैल के थ्रू खेत की जुताई होती है। तो एग्रीकल्चर में आज भी इंपॉर्टेंस है। उस समय के बारे में हमें प्रूफ नहीं है कि कोई एविडेंस नहीं है कि उस समय बैल से जुताई होती थी या कैसे होती थी, लेकिन हो सकता है कि जानवरों का इस्तेमाल तो निश्चित तौर पे इन्होंने किया होगा। नॉन वेजिटेरियन फूड आज भी प्रचलन में है। उस समय के जो जानवर थे, जो एनिमल्स थे, कुछ जानवर शीप, गोट, हाँ, और बहुत सारे लोग जो खासकर हिंदू धर्म में या मुसलमानों में या इस्लाम में जो भी है, अपने अपने तरह से लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो उस समय से लेकर आज भी ये चला आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ऊंट और ऐस भी थे उस समय, गधे, तो उनको बिस्ट ऑफ बर्डन, बोझा ढोने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज की विशेषताओं में शामिल हो सकता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम में तो ये तो आज नहीं है, ठीक है, बार्टर सिस्टम में आज है नहीं। उस समय ऐसा होता होगा कि पशु देकर कुछ अनाज या अनाज देकर पशु, इस तरह बार्टर सिस्टम में पशुओं का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस था, ठीक है। और रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो था ही पशुओं का। वृषभ पूजा की बात हमने की थी। उसके बाद और भी पूजा जो हमें पशुपति गॉड मिले हैं जिनकी बात करेंगे, वहां भी कुछ जानवर हैं, हिरन है, हाँ, और आपको बुफेलो है, ठीक है, और आपको वहां पे राइनोसॉरस है, यानी कि गैंडा है, हाथी है। तो उस समय उनमें से कुछ जानवरों की, हाथी की पूजा आज तो नहीं होती, लेकिन उस समय अगर है, अगर गॉड माना गया है और इन जानवरों की कुछ जगह पे अगर एविडेंसेस मिलते हैं कि अगर उस गॉड की पूजा होती होगी तो इनकी भी हो सकती है। लेकिन आज हाथी का तो नहीं होता, टाइगर का नहीं होता, गैंडे का नहीं होता, हो सकता है उस समय होता हो। हाँ, वृषभ पूजा की जहां तक बात है, आज भी जब आप मंदिरों में जाते हैं और आप शंकर शिवलिंग के पास जाते हैं तो वहां पर नंदी बैल की पूजा आज भी होती है। और वैसे भी गाय और बैल की पूजा हिंदुओं में आज भी प्रचलन में है। उस समय सिर्फ वृषभ पूजा होती थी, लेकिन वृषभ पूजा आज भी प्रचलन में है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये विशेषताएं जो उस समय से चल कर आई, ठीक है। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस, नाग पूजा, रेप्टाइल्स है लेकिन एक तरह का एनिमल भी तो है, सर्प पूजा, नाग पूजा उस समय होती थी। आज भी नाग पंचमी हम लोग मनाते हैं, ठीक है, नाग की पूजा होती है, ठीक है। शंकर जी पे जो नाग लिपटे हुए रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो नाग को भी हम लोग, शर्प देवता को भी हम लोग दूध चढ़ाते हैं। तो ये पूजा का प्रचलन जो है पूजा पाठ में, वो आज भी बना हुआ है। तो ये एक तरह से इन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना होगा। अब हम किन किन जानवरों की जानकारी थी उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो जानवर होंगे, काऊ, गाय, ऑक्सन, ठीक है, बैल यानी कि बुल, ऑक्सन, बैल लगभग एक ही प्रजाति हो गई है, बुल और काऊ फीमेल हो गई, तो ये एक ही प्रजाति हो गई, ऑक्सन और बुल। उसके बाद जितने भी तरह के जानवर हो सकते, गोट, बकरी, शीप, ठीक है, भेड़, पिग, ठीक है, पिग है, सुअर। उसके अलावा अभी मैंने कहा कैमल, सब पे चर्चा थोड़ी थोड़ी करेंगे हम। ऊंट, ऊंट के बाद ऐस, ठीक है, ऐस के बाद आपको एलिफेंट,
हाथी, एलिफेंट के बाद आपको टाइगर, टाइगर टाइगर के बाद, हालांकि एक बात को ध्यान रखें, डोमेस्टिकेशन टाइगर डोमेस्टिकेट नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी ना किसी रूप में पूजा जाता होगा, अभी मैं बताऊंगा, तो जानकारी तो इनको है। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन में तो नहीं आएगा, डोमेस्टिकेशन में कुछ एनिमल आएंगे जिनको कि घरों में रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सारी बातें करेंगे यहां पर। टाइगर, टाइगर के बाद डियर, हिरण, राइनोसरॉस, गैंडा। ठीक है, बुफैलो, यहां पे हम बुफैलो भी रख सकते हैं, यहीं पे रखते हैं बुफैलो, भैंस। ठीक है, तो ये हो गया जानकारी, उनको लॉयन की भी थी, अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्नेक भी लिख सकते हैं हम, स्नेक इज ए रेप्टाइल, बट रेप्टाइल भी एक तरह का एनिमल ही है, तो हम इसको रखते हैं। हाँ, तो अब देखिए इन जानवरों की जानकारी है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि भोजन के रूप में, तो देखिए आज भी लोग, हर धर्म का अलग अलग अपना है, तो कुछ जानवर जो हैं आज भी खाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जानवर आज भी खाए जाते हैं, तो उनको हम रख सकते हैं। इनमें से बहुत सारे जानवर हैं, कुछ हिंदुओं में है, कुछ दूसरे धर्मों में है, लोग अलग अलग जानवरों को खा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हम देखेंगे कि बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में कैमल और आस, कैमल और आस जो है बोझ ढोने के लिए, बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, बीस्ट ऑफ बर्डन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि अच्छा, डॉग और कैट भी आपको लिखना पड़ेगा, डॉग और कैट। ठीक है, कैमल के बारे में क्या कहा गया, कैमल के बारे में देखिए, कैमल के एविडेंस, ऊंट के एविडेंस जो मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा ये है, कालीबंगा कहां पे, राजस्थान में है। मैं एक मैप भी बना लेता हूं, मैं बराबर मैप बनाता हूं, इसलिए कि कहीं आपको कोई गुंजाइश ना हो कि किसी भी वीडियो में आपको कोई भी चीज अधूरा लगे। हालांकि मैं ना भी बनाऊं तो काम चलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम मैप में थोड़ा सा लोकेशन जान लेते हैं बार 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 बार, तो आपके दिमाग में जो है ना ये छप जाता है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा मैप जो है उसकी जानकारी तो दे ही दूं। हालांकि कई बार मैं दे चुका हूं, तो ये मैंने एक रफ मैप जरूर बना लिया है। ठीक है, तो ये रफ मैप मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। देखिए ये बन गया, ये है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में फैला हुआ था। ठीक है, आईवीसी, आईवीसी इंडस रिवर सिस्टम में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, आपको मैंने पहले भी बताया है। इंडस रिवर सिस्टम, हाँ ये जो है देखिए ये इंडस रिवर सिस्टम है, हाँ ये इंडस रिवर सिस्टम है। तो यही जो है ना इंडस रिवर सिस्टम, यहीं पे सारी नदियां हैं, यहीं पे ये सिविलाइजेशन फैला हुआ है। हाँ, इंडस नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सारी सिस्टम रिवर यहीं पे हैं। कुछ इसके ट्रिब्यूटरी यानी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं यहाँ पर। तो ये पूरा एक सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम। तो इसी में के आसपास ये सभ्यता फैली हुई है, इसीलिए फर्टाइल भी था। एग्रीकल्चर पार्ट में मैंने बताया था, ये प्लेन ये जो सिविलाइजेशन था, यहाँ जो जमीन था जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, तो वो उस लैंड पे जहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता था तो वो फर्टाइल था। पानी की वजह से बाढ़ जलोढ़ मिट्टी को भी लेके आती थी, ये सब मैंने बताया था एग्रीकल्चर में। यहाँ पशुपालन की बात करें तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा देखिए, कालीबंगा ये है राजस्थान। ठीक है, जो जो बातें हैं ना इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पे जान लेंगे। हालांकि कई बार बता दिया, लेकिन बार बार मैं वीडियो ये 5 मिनट में भी बना सकता हूं, ठीक है ना, ये वीडियो 5 मिनट में बन जाएगा। लेकिन आपको हमेशा मैं चाहता हूं कि जो पीछे भी बताया है
भले यहां रिपीटेशन हो रहा हो, लेकिन रिपीटेशन से आपको बार बार फायदा होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूं, ठीक है, ताकि आपको पीछे की चीजें भी याद आ जाए। तो देखिए, मैंने बताया कालीबंगा, ये है राजस्थान, यहां पर देखिए ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। एक और जानवर यहां पे कालीबंगा में कैमल यानी ऊंट के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, ये राजस्थान में। एक जानवर और मैं कहूं तो मैं कहूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं हॉर्स, ठीक है, हॉर्स लिखता हूं। यहां पे थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, इसलिए कि यहां पे कहीं बोर्ड पे अगर नहीं आएगा तो रिस्क हो जाएगा। ये स्नेक, फिर आपको यहां पे मैं लिख देता हूं स्नेक के अलावा ये हॉर्स, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हॉर्स, कैट और डॉग। चलिए यहां तक हम देख रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। घोड़ा हालांकि हॉर्स सेंटर्ड ये सिविलाइजेशन नहीं था, लेकिन जानकारी तो थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कालीबंगा यही राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि घग्गर नदी का पुरानी जो सरस्वती नदी थी उसी के का एक स्वरूप माना जाता है घग्गर नदी को। इसलिए कभी भी आए कि कालीबंगा के बारे में किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के, लेकिन अगर उसके जगह पे सरस्वती भी ऑप्शन में हो और घग्गर ना हो तो आप सरस्वती आंसर करके आएंगे, ऐसा ना हो कि आप ना करें। तो ये एक बड़ी बात मैंने बताई। तो दोनों ये आस और कैमल दोनों बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में और आज भी प्रचलन में है। ये राजस्थान में खासकर रेगिस्तानी इलाकों में कैमल ऊंट का बहुत ज्यादा प्रचलन है, हाँ, सवारी के लिए भी और बोझ ढोने के लिए भी, तो ये सब चीजें होती है। तो ये चीजें, उसके अलावा हम एलिफेंट, टाइगर, डियर और राइनोसोरस, इसकी अगर हम बात करेंगे चार जानवरों की, तो देखिएगा कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमने कहा था कि पूजा पाठ की बात, ठीक है, पूजा पाठ की बात अगर हमने की थी, तो एक बात देखिए कि मैंने आपको जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ाया था, रिलीजन के बारे में बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो मैंने एक चीज बताई थी, और मैंने ये चीज बताई थी कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, वहां से एक सील मिला है, स्टेटाइट का सील है, ये स्टेटाइट का सील है। फिर मैं बता रहा हूं ताकि आपको बार बार चीजें याद हो, ठीक है। तो वहां पे एक व्यक्ति मिले हैं, 3 हॉर्न, पशुपति कहा गया है इनको, ठीक है, पशुपति। तो ये जो पशुपति, तो उसमें क्या है कि हमने बताया था कि यहां पे है, ही हैज एलिफेंट एंड टाइगर इन हिज राइट, ठीक है, एंड राइनोसरॉस एंड बुफेलो इन हिज लेफ्ट, ठीक है। तो चार जानवर यहां पे दिखाई दे रहे हैं। यहां पे मैं आर लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं एल, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। देखिए ऐसे घूमेंगे तो हमारा राइट ये हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। कई पिक्चर में जब आप नेट पे देखेंगे, इंटरनेट पे, तो आपको ये उल्टा भी मिलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो राइट साइड में आप लिखेंगे एलिफेंट, यानी कि ई, ये जो है एलिफेंट है, और टाइगर, बाघ, ये टाइगर यहां पे है, ठीक है, एलिफेंट और टाइगर, हाथी और बाघ, ठीक है। और यहां पे होंगे राइनोस, देखिए राइनोसरोस, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे राइनोसरोस, आर, ये राइनोसरोस यानी कि गेंडा, आर, और उसके अलावा राइनोसरोस, बुफेलो, बी, बुफेलो ये है, ये बुफेलो बी। तो ये चार जानवर, बुफेलो मैं यहां लिख देता हूं, बुफेलो। तो ये चार जानवर यहां पे मिल रहे हैं। इसके अलावा नीचे 2 डियर्स, 2 हिरण भी मिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस की अभी मैंने ये चीज बताई थी कि वर्शिप में भी इनका इंपॉर्टेंस था। देखिए मोहनजोदड़ो से मिला है, ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से ये मिला, स्टेटाइट का एक सील है, मोहर है, हाँ, एंड
five elements, five animals, have been depicted here on the seal. 5 एनिमल्स का मतलब वैसे 2 डियर है, लेकिन वैसे तो 6 हो जाएंगे, लेकिन अगर खाली एनिमल को देखो तो 5 ही हैं। हिरन, हाथी, बाघ यानी टाइगर, राइनोसोरस यानी कि गैंडा, और बुफेलो यानी कि भैंस या भैंसा। तो ये 4 जानवर हैं यहां पर। तो कहा जाता है कि दिस इज ए सील ऑफ पशुपति और प्रोटोशिवा, ठीक है ना। प्रोटोशिवा भी इनको कहा गया। द मैन, द 3 हॉर्न पर्सन, सिटिंग इन ए पद्मासना पोस्चर, ठीक है। एंड ही हैज एलिफेंट एंड टाइगर इन हिज राइट, एंड राइनोसोरस एंड बुफेलो इन हिज लेफ्ट, ठीक है। दाहिने हाथी और बाघ, बाएं गैंडा और भैंसा, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है उनको कहा गया पशुपति या प्रोटोशिवा, ठीक है। और देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट बात कई बार देखा है। देखिए क्या रिपीटेशन से क्या होता है, कई बार मैं उन्हीं चीजों को बताता हूं, तो इससे क्या होता है कि कोई चीजें जब छूट जाती हैं तो आपका चैप्टर खत्म होते होते ना वो पूरा चीज कवर कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये तो मैंने बता दिया। ये जो नाम है प्रोटोशिवा, पशुपति या प्रोटोशिवा भी कह सकते, पशुपति आप लिखिए, पशुपति। ये नाम दिया किसने? नाम दिया ये नेम्ड बाय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने नाम दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि डिस्कवर्ड, ये सील जो डिस्कवर हुआ, डिस्कवर्ड बाय, ये जो मोहर जो है ये डिस्कवर किया गया, डिस्कवर्ड, खोज किसने की? ये किया था अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके, देखिए अर्नेस्ट मैके ने खोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पशुपति का मोहर मिला मोहनजोदड़ो से, स्टीटाइट का किसका बना हुआ है? स्टीटाइट का बना हुआ है, ठीक है ना। स्टीटाइट एक पत्थर है, कह सकते हैं। और ये पशुपति कहा गया इनको, और पशुपति नाम जो दिया है ये नाम दिया है जॉन मार्शल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड बाय यू स्टूडेंट्स। ये दिस सील वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट मैके। तो 2 इंपॉर्टेंट बात इसमें है, पशुपति नाम दिया जॉन मार्शल ने, डिस्कवरी किसने की? तो अर्नेस्ट मैके ने। तो कहीं आ जाए ये क्वेश्चन तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहां इंपॉर्टेंस, हमने कहा कि पशुपति मेन गॉड थे उस समय के, 3 गॉड थे। अगर हमने रिलीजन पार्ट पढ़ा तो 3 गॉड थे, वृषभ, मातृदेवी माने बुल की पूजा होती थी, और आपको पशुपति। तो पशुपति जो हैं उनके साथ ये जो एनिमल हैं, तो ये एनिमल जो हैं निश्चित तौर पे अगर पशुपति की पूजा होती है तो इन एनिमल्स की भी पूजा होती होगी। तो ये रिलीजियस पर्पस इंपॉर्टेंस जो है इन जानवरों को, 4 जानवरों का, हाथी का, बाघ का, गैंडे का और ये बुफेलो का होगा। लेकिन हालांकि निश्चित तौर पर टाइगर है और राइनोसोरस है, इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता इन एनिमल को, इनकी जानकारी इनको होगी। तो ये जानवर, इन जानवरों की जानकारी इनको थी। हिरन है, हिरन की भी पूजा होती है क्योंकि यहां पर है। इसके अलावा स्नेक पूजा की भी बात आई है, नाग पूजा की, और ये प्रचलन आज भी है, ये प्रचलन आज भी है स्नेक की पूजा की। नाग पंचमी है, होता है, हम शंकर भगवान को अगर शिव को जल चढ़ाने जाते हैं तो वहां पे जो सर्प देवता होते हैं, चाहे शिवलिंग में लिपटे हुए हों या फिर उनके गले में लिपटे हुए हों, तो उनको भी हम दूध चढ़ाते हैं, ठीक है, या फूल चढ़ाते हैं, जो भी है।
बुफेलो की जहां तक बात है, बुफेलो की पूजा आज नहीं होती। हाँ, पूजा होती है बैल की, ऑक्सेन की या बुल की। तो देखिए ये शंकर भगवान के पास नंदी के रूप में ये मौजूद रहते हैं, तो ये भी प्रचलन आज में है, आज के डेट में इसका भी प्रचलन है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि नंदी बैल जो है उनकी पूजा होती है। शिवलिंग के पास जाएंगे तो वहां पे नंदी बैल भी होंगे जिन पे हम लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाना हो तो वो चढ़ाते हैं। तो नंदी बैल की पूजा। अब जो है बुल के बारे में, एक और एनिमल है यूनिकॉर्न, ठीक है ना। बुल जो है ये मैं मिटा दूं जरा ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। देखिए ये बुल की जहां तक बात है, देखिए बुल में तो बुल की पूजा तो होती ही थी, लेकिन बुल के बारे में 3 चीजें जानना। एक जानवर यूनिकॉर्न भी है, ठीक है ना। यूनिकॉर्न वन हॉर्न एनिमल। तो वन हॉर्न एनिमल आपको राइनोसोरस को भी यूनिकॉर्न, आर.एस. शर्मा ने कहा है कि मे बी, हाँ, द वन हॉर्न एनिमल मे बी आइडेंटिफाइड एज राइनोसोरस। तो यूनिकॉर्न इसको भी कहा गया, ठीक है। और यूनिकॉर्न एक जानवर है, लेकिन यूनिकॉर्न बैल के भी मुहर, सील बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। इट मींस कि इस यूनिकॉर्न का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा होगा। क्यों नहीं बुफेलो था बहुत ज्यादा, क्यों नहीं बिल्ली कुत्ते थे, क्यों नहीं स्नेक बहुत ज्यादा थे मोहरों पे, ठीक है। क्यों यही वन हॉर्न बुल या बुल के पिक्चर हमें मिले हैं, हम्प्ड बुल के भी मिले हैं, यानी कि इनका इंपॉर्टेंस बहुत रहा होगा। और ये भी इंपॉर्टेंस कहा जाता है कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस, पूजा पाठ होती थी। हाँ, वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो ये देखिए एक तो यूनिकॉर्न, बुल भी एक यूनिकॉर्न मिला है, एक तो बुल, एक तो जनरल हो गया, सामान्य हो गया, ठीक है, और एक हो गया हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल यानी ये जो सांड है या बैल कह लीजिए, दोनों एक ही प्रजाति है लगभग, थोड़ा सा का अंतर है। यूनिकॉर्न एक श्रृंगी, इसको कहा जाएगा एक श्रृंगी बैल या सांड, एक श्रृंगी बैल, बैल कहें या सांड कहें। तो ये जो है देखिए यूनिकॉर्न आपको राइनोसोरस को भी कहा गया है और यूनिकॉर्न बुल को भी कहा। हालांकि आर.एस. शर्मा की किताब में, रामाशरण शर्मा की किताब में सिर्फ कहा गया कि आइडेंटिफाइड एज राइनोसोरस, ठीक है, लेकिन कई जगह आपको मिलेगा कि एक श्रृंगी बैल का भी या सांड का भी बहुत इंपॉर्टेंस था और रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। बहुत सारे मोहरों पे मिले हैं ये। हाँ, वन यूनिकॉर्न बुल has been depicted on number of seals of IBC, ठीक है। तो ये 3 तरह के बैल तो सामान्य हो गए, एक हम्प्ड कुबर वाला बुल भी हो गया, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस था। कुबर वाले बुल का भी की भी खूब पूजा होती थी, ठीक है। तो यूनिकॉर्न और हम्प्ड बुल, तो अगर कभी आ जाए कि प्रमुख पशुओं में, तो प्रमुख पशु में यूनिकॉर्न और हम्प्ड बुल की चर्चा अगर बुल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो वन हॉर्न बुल यानी कि यूनिकॉर्न, वन हॉर्न एक सिंग वाला यानी कि यूनिकॉर्न एक श्रृंगी बैल, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख पशु के रूप में यूनिकॉर्न और हम्प्ड बुल की बात हम करेंगे। हाँ, ये जो है ये प्रमुख जानवर, ये भी आ जाएगा प्रमुख जानवर में। मेन एनिमल प्रमुख जानवर के रूप में, ठीक है। ये एक बड़ी बात निकल कर आई, तो ये हमने समझ लिया, ठीक है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद एक श्रृंगी बैल, ठीक है, या सांड भी कह सकते हैं इसको, और हम्प्ड बुल कुबड़ वाला, इसका मतलब होता है कुबड़ वाला, समझ लीजिए।
इसका मतलब कुबड़, कुबड़ वाला सांड या बैल, जो भी कह रहे आप इसे। तो ध्यान रखिएगा, बैल को भी एक सामान्य बैल है, एक यूनिकॉर्न है और एक हम्प्ड बुल है। बैल को या सॉरी बुल को, सांड को या बैल को हम तीन पार्ट में भाग में बांटते हैं। हाँ, इनके तीन टाइप्स को देखते हैं यहां पर, यूनिकॉर्न, जनरल सामान्य और हम्प्ड बुल, जिसमें यूनिकॉर्न और हम्प्ड बुल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, इसलिए इनको प्रमुख जानवर के रूप में देखा गया। हाँ, कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। वैसे यूनिकॉर्न को आइडेंटिफाई कई जगह कहा गया है कि ये राइनोसरॉस भी हो सकता है, लेकिन राइनोसरॉस तो मिला ही है पशुपति वाले सील पे, और अन्य सील पे आपको बहुत सारे सील मिले हैं जिसपे कि एक श्रृंगी बैल या सांड के पिक्चर हैं, ठीक है, डिपिक्ट किए गए हैं। तो ये बात हो गई यहां तक। अब आते हैं, आज के समय में टाइगर की पूजा नहीं होती, ठीक है, टाइगर को डोमेस्टिकेट भी नहीं किया जा सकता, हालांकि हमने यही चर्चा की है। डियर की भी पूजा नहीं होती, ठीक है, किसी की पूजा नहीं, ना एलिफेंट की, ना टाइगर की, हाँ ना प्रचलन में, कहीं अगर कहीं पे किसी कोने में होता हो तो अलग बात है, लेकिन प्रचलन में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, राइनोस नागपंचमी की चर्चा मैंने कर ली। हॉर्स, कैट और डॉग, हॉर्स की बात जहां तक है मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद हम हॉर्स की बात करेंगे ताकि यहां स्पेस बन जाए। चलिए, तो हॉर्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये हॉर्स है, घोड़ा है, तो घोड़े के साक्ष्य तीन जगह से मिले हैं बेसिकली। ये है एक तरह का स्केलेटन मिला है, स्केलेटन हॉर्स का। ये कहां से मिला है? ये मिला है आपको, स्केलेटन मिला है सुरकोतड़ा। इसका मैं लोकेशन भी बताऊंगा, अभी पहले लिख लेता हूं। सुरकोतड़ा से स्केलेटन मिला है हॉर्स का। देन आपको हॉर्स का मिला जॉ, यानी कि जबड़ा भी मिला, हॉर्स का जबड़ा मिला। ये कहां से मिला? जॉ, ये जबड़ा मिला आपको कहां से? ये मिला लोथल से, लोथल। और तीसरा आपको मिलेगा, अभी मैं दिखाता हूं, शायद छिप रहा होगा ये, स्केलेटन, जॉ, आपको जबड़ा मिल गया लोथल से, और आपको इसका दांत मिलेगा, टूथ। हॉर्स का कहां से मिलेगा? ये मिलेगा आपको राना घुंडई, राना घुंडई। अब इसको समझते हैं। देखिए ये जो है, देखिए कि सुरकोतड़ा याद रखिएगा, जो घोड़ा है, हॉर्स है, हॉर्स का जो स्केलेटन, कंकाल मिला है, हिंदी में इसे हम कहेंगे कंकाल, ठीक है, कंकाल हिंदी वालों के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। स्केलेटन, स्केलेटन, तो ये है सुरकोतड़ा से मिला है। सुरकोतड़ा का लोकेशन क्या है? देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि ये है गुजरात का पार्ट, देखिएगा ये जो है ये है गुजरात, ठीक है। ये जब गुजरात हो गया तो गुजरात में ये है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, और ये जो है यहां पे ये है गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ कैम्बे। तो ध्यान दीजिएगा, जो सुरकोतड़ा है ये गुजरात में तो है, लेकिन है कहां पे? गल्फ ऑफ कच्छ में, यहां पर है। मैं लोकेशन के साथ साथ बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझने वाली बात है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा लंबा भी कर देता हूं कई बार, ताकि आपको समझ में चीजें आए और बार बार रिपीट हो जाए क्लास के समय। तो ये आपको गल्फ ऑफ कच्छ में, यानी कच्छ की खाड़ी में सुरकोतड़ा लोकेटेड है, ठीक है। और जबड़े की बात है, जॉ, जबड़े की बात है, इसका जो जबड़ा मिला घोड़े का वो लोथल से मिला। हाँ,
लोथल एक पोर्ट सिटी था उस समय। और ये लोथल जो है देखिए ये भी गुजरात में है, लेकिन ये गल्फ ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैम्बे जो भी कहें, यहां पे लोथल है। तो लोथल का लोकेशन ये है। उसके अलावा राणा घुंडई, टूथ दांत जो मिला है, हाँ या टीथ कह दे, जो भी कहें, प्लूरल हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। तो राणा घुंडई, तो राणा घुंडई आपको पाकिस्तानी पार्ट में और पाकिस्तान के आपको बलूचिस्तान वाले पार्ट में, मैं बार बार बताते रहता हूं। ये देखिए ये है पाकिस्तानी पंजाब, ये हो जाएगा गुजरात के जस्ट अपोजिट सिंध का पार्ट। ये अगर कर दे ऐसे तो इधर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो जाएगा पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी प्रांत, और ये बलूचिस्तान का प्रांत है, ठीक है, बलूचिस्तान वाला प्रांत है। तो एक तरह से बलूचिस्तान में आपको है राणा घुंडई, तो यहां से मिला है दांत घोड़े का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब से कभी पूछा जाए कि घोड़े के कंकाल या स्केलेटन का एविडेंस कहां से मिला है, तो सुरकोतड़ा से, ठीक है। उसके जबड़े का एविडेंस या अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जबड़े का एविडेंस कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है, ठीक है। और अगर दांत का पूछा जाए तो राणा घुंडई से मिला है। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे। चूंकि एनिमल की बात हो रही है तो हम बार बार उन चीजों को रिपीट कर ले रहे हैं। तो ये हो गई। अब कैट और डॉग की बात करें तो कैट और डॉग जो हैं ये भी उस समय डोमेस्टिकेट किए जाते थे। और एक जगह है मैं बताऊं, चानुदड़ो, सिंध के, ये सिंध है, सिंध के पार्ट में, हाँ चानुदड़ो है। और चानुदड़ो में मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैं चानुदड़ो को पढ़ा रहा था, तो यहां पर एक ईंट मिला है, ठीक है। और इस ईंट पर ये कैट है और ये डॉग है, ठीक है। इस ईंट पे मैं फिर से जरा इसको साफ, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि मैं बड़ा लिख सकूं। ये एक ईंट मिला है और ये है एक, तो ये कैट हो गई और ये है डॉग हो गया। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला है यहां पर, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से ये एविडेंस मिला है, तो ये एविडेंस मिला है चानुदड़ो से, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। एक दो इंपॉर्टेंट बात और है, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखिए, सॉरी डस्टर गिर गया नीचे। अब देखिए यहां पर जो है इंपॉर्टेंट बात क्या, हाँ अब इसमें एक है कि लॉयन की जानकारी थी कि नहीं। लॉयन की जानकारी थी, ठीक है, लेकिन लॉयन किसी भी सील पे नहीं दिखा है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सील पे सारे जानवर दिखे हैं, बट जो सील पे नहीं दिखे हैं, एक आप लिखिएगा, आप एक जानवर का नाम, इमेजिनरी जानवर है, ये काल्पनिक जानवर है, एक ट्रिक है जिससे आप याद रखेंगे। मैं हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश वालों के लिए भी याद करने में ज्यादा सुविधा होगी। गा ओघ, देखिए एक जानवर है, इमेजिनरी जानवर है, मेरी कल्पनाओं का जानवर है। तो ये जानवर और आपकी कल्पनाओं का भी जानवर बना लीजिए इसे, गाउग्स। गाउग्स ये जो जानवर है, ये जानवर आपको नहीं मिलेगा किसी भी सील पे डिपिक्ट किया हुआ। ये जानवर नहीं, जानवर हैं, है नहीं है, कई जानवर हैं, 4 जानवर हैं इसमें। अब देखिए 4 एनिमल्स ये कौन कौन से हो जाएंगे, देखिएगा, गाय, गाय, ठीक है। उसके बाद यानी कि काऊ, ध्यान दीजिएगा, काऊ, ऊंट, यानी कि कैमल,
और आपको घोड़ा, घ से आधा घ है, हाफ घ लिखा हुआ है, घोड़ा यानी कि हॉर्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो है श से तलाबे श है, शेर यानी कि लायन। तो इस जानवर को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गाउग्स, गाउग्स का मतलब है एक जानवर, काल्पनिक जानवर है, मेरी कल्पनाओं का जानवर है, आप अपनी कल्पनाओं का जानवर बनाइए या कुछ और ट्रिक डेवलप कर लीजिए। ये ट्रिक है एक तरह का याद करने का। तो गा से गाय, काऊ, ठीक है, काऊ, और उसके बाद ऊ से ऊंट, ठीक है, घ से घोड़ा, हॉर्स, और श से तलाबे श से शेर यानी कि लॉयन। ये चार जानवर, लॉयन, काऊ, कैमल और हॉर्स, ये जो है नॉट डिपिक्टेड, ये जो है, तो ये जानवर जो है ये नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स ऑफ आईवीसी, आईवीसी के मोहरों पर, हाँ, ये जानवर डिपिक्ट नहीं किए गए हैं, नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स ऑफ आईवीसी, आईवीसी के मोहरों पे इनको डिपिक्ट नहीं किया गया। इनका अगर हम हिंदी में कहें अंकन नहीं है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि वो कौन सा जानवर है या वो कौन से जानवर हैं जिनका अंकन जो है मोहरों पे नहीं है। तो ये चार जानवर हैं, गाय, ऊंट, घोड़ा, शेर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात इसमें भी है कि शेर की जानकारी, बाकी इन जानवरों की जानकारी तो है आईवीसी के लोगों को, इन तीन जानवरों की जानकारी है आईवीसी के लोगों को। ठीक है, यहां लिखा भी, लेकिन लॉयन की यहां मैंने लिखा भी नहीं इसीलिए, ठीक है ना। लॉयन की जानकारी आईवीसी के लोगों को तो है, लेकिन जानकारी इसकी भी है और जानकारी इसकी भी है, लेकिन किसी भी मोहर पे अंकन नहीं है। और ये मेसोपोटामिया के, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो है वहां की एक मोहर है, उस पर शेर का यानी लॉयन का अंकन है, डिपिक्शन है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। अच्छा, हिंदी वालों के लिए शेर को कहीं सिंह लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिंह भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात की देखिए, ये चारों जानवर डिपिक्टेड नहीं है कहां पे, सिंधु घाटी के किसी भी मोहर पे, लेकिन शेर या सिंह या लॉयन जो है वो मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार सिलिंड्रिकल सील होती थी उस पे है, ये ध्यान देना है। ठीक है, उस पे इसका डिपिक्शन है। तो सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी के सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में इन तीन जानवरों की जानकारी है, और ये तीनों नहीं है किस पे, मोहर पे। शेर भी नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहर पे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सिंधु घाटी के लोगों को इन चार जानवरों में से इनकी जानकारी है, लेकिन इसकी जानकारी भी नहीं है। तो यह ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी के लोगों को शेर की जानकारी भी नहीं थी, और ना ही लॉयन हैज बीन डिपिक्टेड ऑन द सील ऑफ आईवीसी, आईवीसी के मोहर पे भी इसका अंकन नहीं था। तो ना ये जानते थे शेर को, ना शेर के बारे में जानकारी थी, ना उसका अंकन था। लेकिन अब इसको जरा मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में शेर को नहीं रखा, क्योंकि इनको जानकारी ही नहीं है, डिपिक्शन भी नहीं, जानकारी ही नहीं तो डिपिक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एक चीज खाली आप नोट कर लीजिए शेर के बारे में, लॉयन के बारे में। इंडस पीपल know about
Lion and lion was not depicted on the seal of IBC, but lion has been depicted on the seal of मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के मोहरों पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लॉयन हैज बीन डिपिक्टेड ऑन द सील ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के सील पे है, लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता में जो लोग रहते हैं उनको ना शेर की जानकारी है, ना ही सिंधु घाटी की सभ्यता के किसी भी सील पे लॉयन डिपिक्ट किया गया है, लॉयन का अंकन नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।